नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस से गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया है और इसको लेकर के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। और इस बीच कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला करते हुए ये कहा है कि हम कांग्रेस पार्टी में किराएदार नहीं बल्कि हिस्सेदार हैं। साथ ही उन्होंने ये कहा कि मुझे हंसी आती है कि अब राहुल गांधी को उनके चपरासी और उनके जो पीए हैं वो ज्ञान देते हैं कि उन्हें राजनीति कैसे करती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि G23 के नेताओं ने 2 साल पहले ही सोनिया गांधी को एक लेटर लिखा था और इसमें इस बात का जिक्र किया था कि कैसे कांग्रेस पार्टी को दोबारा से मंथन करने की जरूरत है, आत्मचिंतन करने की जरूरत है, ताकि फिर से वो एक राष्ट्रीय पार्टी के जो उनका दौर था उस दौर में एक बार फिर से वापस आ सके और चुनावों में जीत हासिल कर सके। लेकिन इस चिट्ठी लिखने के बावजूद और चिंता जताने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी नहीं संभली और आज स्थिति ऐसी है कि वहां पर उनके चपरासी कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से चलाने हैं इस पर ज्ञान दे रही है। आपको बता दें कि देखने को मिला था कि गुलाम नबी आजाद ने जब इस्तीफा दिया तो इस दौरान उन्होंने 5 पन्नों का एक खत भी सोनिया गांधी को लिखा था, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि आज जो कांग्रेस पार्टी की स्थिति होती जा रही है वो राहुल गांधी की वजह से हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी अभी मैच्योर नहीं है, अपरिपक्व है, उनमें बहुत ज्यादा अपरिपक्वता है, जिसके कारण ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की हो गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बड़ा आश्चर्य होता है कि राहुल गांधी अपने पीए और गार्ड्स से एडवाइस लेते हैं कि राजनीति कैसे करनी है, जिस पर मनीष तिवारी ने तंज कसा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि मनीष तिवारी के ऐसा कहने कि चपरासियों से सलाह लेना पड़ रहा है, ज्ञान लेना पड़ रहा है कि वाले बयान पर नेटिजन्स ने भी करारा हमला किया है। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी इस पर तंज कसते हुए सीधे तौर पर उनका वीडियो शेयर किया है मनीष तिवारी का और ये पूछा है कि आखिर किसकी तपस्या में कमी रह गई थी। Yesterday from the dais and from the Congress leaders they have taken on Ghulam Nabi Azad. It means that whatever Ghulam Nabi Azad is saying is outrightly rejected by the Congress party, whether he has taken on Rahul Gandhi and other things also. Well, I don't want to go into the merits of Mr. Azad's letter. He would be in the best position to explain as to why or what the context of that letter is. That letter is in the public space. It speaks for itself. I don't want to comment on the merits of that letter. But suffice to say, at times it is strange, if not quixotic, that people who do not have the capacity to even fight a ward election, or to talk of winning an election, people who till yesterday were chaparasis of Congress leaders, when they give gyan about the Congress party, it is laughable, for the lack of a better word. We are in a serious situation. We have been in a serious situation, and I think that what happened is regrettable. It is unfortunate, and in my estimation, perhaps it was avoidable. आपको बता दें, गुलाम नबी आजाद की 5 पन्नों वाली चिट्ठी से करीब 2 साल पहले कांग्रेस के कुछ नेताओं ने सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा था। पत्र में पार्टी की स्थिति पर चिंता जताते हुए सवाल उठाए गए थे। पत्र लिखने वाले नेताओं के समूह को G23 का टैग मिला। इस समूह में शामिल रहे गुलाम नबी आजाद ने शुक्रवार को कांग्रेस छोड़ दी। अब इस समूह के एक और नेता मनीष तिवारी ने पार्टी को खरी खोटी सुनाई है। आपको बता दें कि कांग्रेस के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे के बाद कांग्रेस समेत कई पार्टियों के नेताओं के बयान सामने भी आ रहे हैं और इस बीच कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम इस पार्टी में किराएदार नहीं बल्कि हिस्सेदार हैं। हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने यह भी कहा कि हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मैंने इस पार्टी को 42 साल दिए हैं। मैं ये पहले भी कह चुका हूं कि हम इस कांग्रेस पार्टी के किराएदार नहीं बल्कि हिस्सेदार हैं। अब अगर
आप हमें धक्का मारकर बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो ये दूसरी बात है और ये देखा जाएगा। साथ ही मनीष तिवारी ने कहा कि 2 साल पहले हम 23 लोगों ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को पत्र लिखकर बताया था कि कांग्रेस की परिस्थिति चिंताजनक है, जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। इसके बाद भी कांग्रेस 10 विधानसभा चुनाव हार गई है। कांग्रेस की बगिया को बहुत लोगों परिवारों ने अपने खून से सजोया है। अगर किसी को कुछ मिला तो वो खैरात में नहीं मिला है। साथ ही गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा देते हुए जो चिट्ठी सोनिया गांधी को भेजी, उसमें राहुल गांधी को लेकर गंभीर सवाल भी उठाए गए हैं। इसके कारण वे कांग्रेस नेताओं के निशाने पर भी आ गए हैं। इस चिट्ठी को लेकर मनीष तिवारी ने कहा कि गुलाम नबी आजाद ने जो पत्र लिखा है उसके तथ्यों को वही बेहतर समझा सकते हैं, लेकिन लोगों को तब हंसी आती है जब कांग्रेस नेताओं के चपरासी, जिनके वार्ड चुनाव लड़ने की क्षमता नहीं है, वे पार्टी के बारे में ज्ञान देते हैं। साथ ही मनीष तिवारी आगे कहते हैं कि ऐसा लगता है कि 1885 में मौजूदा भारत और कांग्रेस के बीच समन्वय में दरार आ गई है। आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि 20 दिसंबर 2020 को सोनिया गांधी के आवास पर हुई बैठक में सहमति बन गई होती तो ये स्थिति आज नहीं आती। इसी के साथ ही गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर बात करते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि आजाद के त्यागपत्र की अच्छाई बुराई में नहीं जाना जाता। उन्होंने अपने तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की। कांग्रेस नेताओं के चपरासी जब पार्टी के बारे में ज्ञान देते हैं तो ये हंसी का पात्र होता है। साथ ही उन्होंने आगे ये कहा कि उत्तर भारत के लोग जो हिमालय की चोटी की ओर रहते हैं, ये जज्बाती खुददार लोग होते हैं। पिछले 1000 साल से इनकी तासीर आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ने की रही है। किसी को इन लोगों के धैर्य की परीक्षा लेनी नहीं चाहिए। साथ ही मनीष तिवारी ने इस बयान के बाद से ही नेटिजन्स ये पूछ रहे हैं कि कांग्रेस में वो चपरासी कौन है। आपको बता दें कि ट्विटर यूजर शेफाली वैद्य ने इस सवाल के साथ किए गए ट्वीट में कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और रणदीप सिंह सुरजेवाला को टैग किया है। इसी के साथ ही आपको बता दें, बीजेपी नेता अमित मालवीय ने मनीष तिवारी के कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए सवाल पूछा और कहा, कांग्रेस नेताओं के चपरासी। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद राहुल गांधी का बचाव करने वालों और कांग्रेस पर उपदेश देने वालों के लिए ये काफी खास है। किसी की तपस्या में कमी रह गई है। आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफे के बाद जम्मू कश्मीर में खुद की पार्टी बनाने की बात कही है। इसी के साथ ही राज्य में उनके कई समर्थकों ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। वहीं आने वाले दिनों में यह सिलसिला तेज होने के भी आसार बताए जा रहे हैं। बता दें, आजाद ने अपनी चिट्ठी में सोनिया गांधी को रबड़ स्टैंप बताते हुए कहा कि राहुल गांधी के पीए और सुरक्षा कर्मी फैसला ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि 2013 में राहुल को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाने के बाद पुरानी कांग्रेस को खत्म किया गया, जिसके कारण जमीनी नेता पार्टी से दूर होते चले गए। आपको बता दें कि लगातार गुलाम नबी आजाद के इस्तीफा देने के बाद से ही नेताओं की जो प्रतिक्रिया है वो सामने आ रही है। इस बीच जहां कांग्रेस के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, उनका इस तरीके से इस्तीफा देना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, तो मनीष तिवारी ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी को सभी ने अपने खून पसीने से सींचा है, बल्कि यहां पर हम किराएदार नहीं हिस्सेदार है। इसी के साथ ही जहां बीजेपी ने तंज कसते हुए ये कहा कि कांग्रेस पार्टी को भारत जोड़ो से पहले कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाना चाहिए। और इसी के साथ ही अगर गुलाम नबी आजाद ने जो 5 पन्नों का लेटर लिखा है उसमें भी गुलाम नबी आजाद ने इसी बात का जिक्र किया है कि कांग्रेस पार्टी को भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाना चाहिए। इसी के साथ ही देखा जा रहा है कि लगातार कई कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो लगातार पार्टी से अलग हो रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। कुछ नेता जो हैं वो लगातार बीजेपी में शामिल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी साबित होती हुई नजर आ रही है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।